ओके ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, तो 3 कंडीशंस हमें देखना है। एक तब है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एंटर कर रहा है, या फिर बोलो 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। सेकंड केस होगा जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा एंटर कर रहा है, और तीसरा केस होगा जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, या तो ऊपर से डायरेक्ट एंट्री मार रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, 90 डिग्री बनाते हुए एंटर कर रहा है। 3 कंडीशंस हैं, बस देखना है आपको फिलहाल के लिए। क्या है पहली कंडीशन, जब आवेश कैसे एंटर कर रहा है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करता है, समांतर गति करने का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल बना रहा है आवेश। ठीक है, कैसे, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री भी। क्या है चुंबकीय क्षेत्र आपका, सपोज ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि सारे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। जब सारे बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो मान लो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, किस चीज से दिखाएंगे हम इसको, बी। इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन एंटर कर रहा है, आवेश एंटर कर रहा है। और आवेश कैसे एंटर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। समांतर मतलब पता है ना, जैसे ये ब्लैक वाला मार्कर है तो इसके एकदम ऊपर क्या होगा, रेड वाला। समांतर का मतलब ये होता है या तो ऐसे या फिर ऐसे में। ठीक है, तो या तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर का मतलब है आवेश या तो, इतना इंक तो भरा भी, कहां गया ये इंक, ये क्यू आवेश है, या तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ ऐसे दिशा में डायरेक्शन कर रहा है, गति कर रहा है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। ठीक है, या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, बट वो एकदम चुंबकीय क्षेत्र के सामने है, एकदम उसके ऊपर है, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर। और ऐसे केस में जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ गति करे तो उसका एंगल कितना होगा, ब्लैक वाला ये है ना, ब्लैक वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो सपोज करो ब्लैक मार्कर चुंबकीय क्षेत्र है और रेड मार्कर क्या है, आवेश की दिशा, गति की दिशा। तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, एक के ऊपर एक है, तो कौन सा एंगल है ये, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो समांतर का क्या मतलब है, समांतर का मतलब है कि थीटा बराबर 0 डिग्री भी हो सकता है। और नीचे वाला केस लो, ये वाला, इस वाले केस में देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है जबकि आवेश इसके उल्टा में है तो समांतर लेकिन एकदम विपरीत दिशा। देखो एक उधर जा रहा है एक इधर, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब एकदम ऐसे उल्टे में हो, जब एक ऐसा और एक ऐसे में हो तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये पहले ऐसे में हुआ होगा और ऐसे करते करते 180 डिग्री का कोण इसने बनाया होगा। तो समांतर का आल्सो मतलब, समांतर का मतलब सिर्फ थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है। और जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसकी पथ कैसा होता है, सरल रेखा में, वो सीधा निकल जाएगा। अगर आवेश 0 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है तो अगर वो इधर से चुंबकीय क्षेत्र के साथ जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे में जा रहा है विपरीत, तो ये इसी दिशा में क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। उस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। कैसे पता आवेश पर बल नहीं लगेगा, क्यों, आवेश पर क्यों नहीं लगेगा बल, क्योंकि वो समांतर निकलता है, बट उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ अभी हमने पढ़ा है पिछले डेरिवेशंस में या पिछले न्यूमेरिकल्स में भी। चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश गति करे तो उस पर कितना, कौन सा फॉर्मूला लगता है, चुंबकीय क्षेत्र पे गतिमान आवेश पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। जो भी मार्कर उठा रहा हूँ सबकी इंक गायब हो जा रही है। थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, थीटा कितना हो सकता है, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 0 डिग्री अगर रख के देखें तो इफ
थीटा बराबर 0 डिग्री, देन एफ बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देता हूं, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री देन एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब बल कितना हो जाएगा 0। इससे हमें मैथमेटिकली पता चल रहा है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आए या जाए तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, बल नहीं लगेगा तो उसको कोई भी उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाता रहेगा, बल तब लगता है जब नीचे से कोई इसको ऊपर ढकेले या ऊपर से कोई नीचे ढकेले या किनारे से कोई धक्का दे, लेकिन ये जा रहा है, कोई इस पे कोई बल नहीं लगा रहा है, तो 0। थीटा बराबर 180 डिग्री भी पुट करके देखोगे अगर आप, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। इससे पता चल रहा है कि अतः यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसकी पथ की दिशा कैसी होगी, उसका पथ कैसा होगा, वह आवेश, क्या लिख सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इससे ये रिजल्ट आ रहा है, आवेश कैसे गति करेगा, आवेश सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, रेखा में गति करेगा। ये चीजें समझ गए, पहले भी चीजें समझी हुई थी, कुछ नहीं बड़ी चीज तो है नहीं, मेन हमें वृत्ताकार वाला समझाना है। सेकंड पॉइंट क्या मान के चलते हैं, 90 डिग्री ना मान के हम सेकंड पॉइंट समझते हैं। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, समांतर की जगह हम लिख सकते हैं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र शॉर्टकट में भी लिख रहा हूं, क्षेत्र में कैसा गति करता है, तिरछा गति करता है, ठीक है। लंबवत वाली कंडीशन अभी सस्पेंस है, थोड़ा रुको, लंबवत वाला सबसे लास्ट में समझाता हूं मैं, उसकी गति की दिशा क्या है, तिरछा गति करता है, ठीक है। तिरछा गति करने का मतलब थीटा बराबर कितना है, थीटा का मतलब है, तिरछा का मतलब है थीटा बराबर 0, 90 या 180 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा के अतिरिक्त सभी कोण, कोई भी कोण होगा इसके अलावा, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका तिरछा गति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में 71 डिग्री 71 डिग्री के कोण से एंटर कर रहा है, तो उस पर कैसा बल रहेगा, तो सिंपल सा, ये आप डायग्राम से ही समझ सकते हो, या फिर इसी डायग्राम में समझ जाए, क्या है, आवेश इस बार कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यही चीज को इसी डायग्राम से समझ जाते हैं। आवेश चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गति कर रहा है या प्रवेश कर रहा है, में तिरछा गति कर रहा है, छा सही लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, तिरछा का मतलब अगर ये ऐसे एंटर कर रहा है किसी भी एंगल को बनाते हुए, थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है, 41 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी, बस क्या नहीं होना चाहिए, 0, 90, 180 नहीं होना चाहिए, तब ये आवेश के साथ क्या होगा, आवेश कैसे पथ में घूमने लगता है, ऐसे पथ में घूमने लगेगा, और इस पथ को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही एंटर करने लगता है आवेश, अगर आवेश ऐसे एंटर किया है तो तब आवेश की पथ कैसी होगी, कुंडलिनीय जो भी होगा, ये सब एमसीक्यू के पूछे हुए क्वेश्चंस है, एमसीक्यू वगैरह में आएंगे। जब थीटा बराबर कुछ भी हो, तिरछा हो, मतलब थीटा बराबर 0, 180, 90 के अलावा कुछ भी हो, तब उसका पथ कैसा होगा, कुंडलिनीय। मेन है तीसरी वाली कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या होता है, आवेश कैसे गति करे, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के एंगल से गति करे,
90 डिग्री का एंगल मतलब क्या कहलाता है? लंबवत एंटर करे तब क्या होगा, ये चीजें ज्यादा डिटेल में समझने लायक है। इसके लिए एक नया डायग्राम देखो अच्छे से, डिटेल डायग्राम। क्या क्या ऐसे दिख गया इतने दूर से? ठीक है, गुड, मेरी हिंदी सुधारने के लिए। इसको ध्यान से देखो थोड़ा। अब यहां पे आवेश कैसे एंटर कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंटर कर रहा है। तो अब देखो यहां पर हम मानते हैं, यहां ध्यान से देखना, अगर आपने ये नहीं समझा तो साइक्लोट्रॉन नहीं समझ पाओगे, मतलब रटना हो तो रट ही लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे साइक्लोट्रॉन का। यहां पर आप सपोज करो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं समझाने के लिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र आपको समझाना है वो ऐसे समझाना है कि वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में है और ऐसे करके बहुत सारे मार्कर हैं, तो उससे पूरा चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो गया। और आवेश ऐसे में एंटर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और आवेश ऐसे में एंटर कर रहा है। तो आवेश पे कैसी होगी? 90 डिग्री पे आ रहा है तो कैसे एंटर करेगा? क्या है, आवेश कैसे एंटर कर रहा है? लंबवत 90 डिग्री पे। तो कैसे 90 डिग्री हुआ? जब ब्लैक मार्कर है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की तरफ जा रहा हो और रेड मार्कर है आपका आवेश, तो 90 डिग्री किसे कहेंगे? जब आवेश कैसे गति करेगा? ऐसे में। तभी देखो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ और आवेश की दिशा सीधी है, या फिर ऐसे में है। ठीक है, या तो ऐसे में हो सकती है, या ऐसे में हो सकती है, या फिर और कैसे हो सकती है? ऐसे में भी हो सकती है 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री ऐसे में भी हो सकती है। ये सभी कंडीशंस तभी आएंगे जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि जब लेफ्ट टू राइट जाता है तब तो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखा देते हैं, तीर के निशान देखकर आपको पता चल जाता है कि तीर के निशान की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये तो देख के पता चल रहा है ना कि आवेश पहले यहां था, यहां से होते हुए उस दिशा में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। बट जब अंदर होगा तो कैसे दिखाओगे? अंदर की कंडीशन हो तो कैसे दिखाएंगे? कोई है? अंदर की कंडीशन हो तो देखो ऐसे दिखाएंगे। ये तीर है, तीर कैसा होता है? कभी कोई तीर देखा है आपने रामायण के अलावा असली में भी? अगर ये आपके पास एरो है, सपोज दैट, कुछ नहीं है तो आपके हाथ में पेन होगा। अगर आप किसी एरो को सामने से देखो तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा एरो का? अगर आप इसको सीधा पिन पॉइंटेड देखोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? इसके आगे का नुकीला वाला पॉइंट दिखेगा। तो इसका मतलब है यदि तीर मेरी तरफ आ रहा है तो उसको मैं सिंपल सा एक सीधा से डॉट से दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तीर या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र मेरी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको हम किस चीज से शो करते हैं? डॉट से या पॉइंट से। पॉइंट का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ, इसीलिए आपको सिर्फ आगे का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, आप पेन से भी लेकर के देख सकते हो कि आपको सिर्फ ये दिखेगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, अगर बाहर की तरफ निकलेगा तो डॉट दिख रहा है, अंदर की तरफ जाएगा तो क्या दिखेगा आपको? तीर के पीछे क्या लगा रहता है? क्रॉस बना हुआ रहता है तीर के पीछे, या फिर आप ये मार्कर का भी शेप देखो तो इसमें क्रॉस जैसा है। तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र, तीर ऐसा होता है, जब बाहर निकल रहा हो तो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, और जब पीछे के अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा? ये वाला। तो ये आपको कैसे दिखेगा? कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्रॉस टाइप का। तो बस समझाना ये चाहता हूं यहाँ पे कि जब आपको चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ दिखाना है कि वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, जब वो अंदर की तरफ एंटर करेगा तो आपको बस पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, क्रॉस। और जब वो बाहर की तरफ आएगा, पर बाहर निकलेगा, तो आपको बस आगे का पिन पॉइंट वाला जगह दिखेगा, तो उसको क्या होगा? डॉट।
तो फिजिक्स में कहीं पे भी क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, डॉट या क्रॉस हो तो आपको समझना है। डॉट का मतलब है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। ये चीजें समझ गए? मैंने कहा आपको ये लंबवत वाली कंडीशन समझानी है, तो ये समझाना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, तभी वो लंबवत हो सकता है आवेश के साथ। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश सीधा जा रहा हो तब भी 90 डिग्री का बनेगा, आवेश उल्टा ऐसे में मेरी तरफ आ रहा है तब भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, आवेश ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी तुलना में कह रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और नीचे आएगा तब भी 90 डिग्री का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का अंदर जाना जरूरी है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्रॉस का मतलब क्या है, मेरा मन कर रहा है इसलिए कर रहा हूं। क्या है क्रॉस का मतलब? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। सीधा बनाना चाहिए मुझे एकदम। देखना ये बहुत टेक्निकल है। देखो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये कहां की तरफ जा रहा है, अंदर बाहर? बाहर की तरफ जा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र आपके पास अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। एक और बना सकते हैं, और बना लो। ये सब चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपको क्या करना है, आवेश की गति करवाना है, ठीक है। और कैसा डिग्री का कोण बनाते हुए करवाना है? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए करना है। तो आप अभी के डेरिवेशन के लिए मान लो कि ब्लैक मार्कर चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, और रेड मार्कर क्या है, आवेश की दिशा। तो पहली कंडीशन आप मानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है ही है, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, सारी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। सपोज करो अभी के लिए आवेश की दिशा कुछ भी करके मुझे कैसे दिखानी है, 90 डिग्री के लिए 4 ही कंडीशन है, मैंने समझाया अभी। एक ऐसे में, एक ऐसे में, एक ऊपर की तरफ, फिर एक या तो आवेश दाएं जाए या बाएं जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, चारों कंडीशन ले लेंगे हम। समझना, यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और आवेश ऐसे में गति कर रहा है, मतलब इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र या बल किस तरफ लगेगा? जब ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है आवेश, तो उस पर बल कैसा लगेगा, आवेश किस तरफ मुड़ेगा, उसको समझना है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो सपोज आपके पास ये आवेश है, ये सेंटर वाला चार्ज मान लो, ये काम आएगा बीच में मतलब। ये क्या आपके पास आवेश है, किस चीज से दिखाते हैं हम आवेश को? क्यू से। और आवेश किस दिशा में गति कर रहा है अभी? सपोज इस दिशा में गति कर रहा है, कितना है इसका वेग? v है। v वेग से इस दिशा में, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और आवेश ऐसे में गति कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और आवेश ऐसे। इस दिशा में इस आवेश पर कितना बल लगेगा, बल कितना लगेगा ये कैलकुलेट नहीं करना है, वो तो मैथमेटिकली फॉर्मूले से निकल जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा से। बल की दिशा क्या होगी, इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आप ये वाला रूल याद रखो, पहले भी बताया है। कांग्रेस नहीं है ये, एक्चुअल में ये है क्या चीज? ठीक है, क्या हुआ? कौन सा क्या होता है? ये जो उंगलियां हैं किस दिशा में जाती हैं, किसकी दिशा शो करती है, और थंब किसकी दिशा शो करता है, याद है? ये उंगलियां किसकी दिशा शो करती है और थंब किसकी दिशा शो करती है, पहले भी बताया हुआ है। याद है? अच्छा, क्या बताओ? अच्छा, ये वाला कह रहे हो, ये धारा की, ये सिंपल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति की दिशा वगैरह कुछ नहीं था उसमें, बल की दिशा। हथेली से क्या पता चलता था चुंबकीय बल किस दिशा में लग रहा है? क्या हुआ?
देखो इससे ये समझो, हमें बल की दिशा शो करनी है, पता करना है, तो कैसे पता चलेगा? ये जो आपकी उंगलियां हैं, ये उंगलियों को आपको ले जाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। और ये जो आपका थंब है, थंब को ले जाना है उस दिशा में जिस दिशा में आपकी ये आवेश गति कर रही है, ठीक है, आवेश की गति की दिशा। ओके, जो ये हथेली की दिशा होगी ये शो करेगी कि अभी बल किस दिशा में लग रहा है, ठीक है, ऊपर लग रहा है, पीछे लग रहा है, दाएं लग रहा है, बाएं लग रहा है। ऐसे केस में अगर आवेश ऐसे एंटर, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और आवेश किस तरफ गति कर रहा है, इस साइड गति कर रहा है, तो बल किस साइड लगेगा? बल की दिशा क्या? सिंपल, ऐसे हाथ भिखारी बनने की आदत है, घर पे मम्मी के सामने तो बनते ही हो, ऐसे भी बन जाओ, कुछ नहीं करना है। राइट हैंड लो, भीख मांगने सिखा रहा हूं एक हाथ से, राइट हैंड लो, सीधा करो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये जो दिशा है, ये दिशा है, थंब आपकी दिखा रहा है कि किस दिशा में आवेश जा रहा है। ऊपर जो हथेली की हिस्सा बचा जहां से आपको भीख मिलता है, वो वाला हिस्सा है आपकी चुंबकीय बल किस दिशा में लग रही है, वो बल की दिशा है। आपको बल की दिशा कैलकुलेट करना है। तो देखो, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ गया। हमारी उंगलियां किस तरफ क्या शो कर रही है? ये हमारी उंगलियां शो कर रही है कि किस दिशा में आवेश फ्लो हो रहा है। तो है एग्जैक्ट, आवेश ऐसे जा रहा है और उंगलियां ऐसे, तो बल की दिशा किस तरफ गई? ऊपर की तरफ गई। तो अगर बल की दिशा ऊपर की तरफ है, इट मीन्स अगर आवेश यहां पर है तो आवेश पर बल किस साइड लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ऐसे करके हम इधर कर करके बहुत सारे आवेश के निकाल सकते हैं। अब इस आवेश पे आ जाओ, ठीक है, ये तो बहुत सारा, थोड़ा क्लोज बना लो इसको। ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो, हम अगले आवेश पे वो करते हैं, अगले पॉइंट पे मानते हैं कोई, ये इधर था, ऐसे कर करके आप पूरा बना सकते हो। इधर मानते हैं हम, सपोज हमारा आवेश यहां पहुंच चुका है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है ना, आवेश सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुंबकीय बल की वजह से वो सीधा ना जाने के बजाय अपना पथ को मोड़ करके, चुंबकीय बल धीरे धीरे उसको ऊपर ढकेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो सीधा ना जाने के बजाय वो मुड़ करके कहां पहुंच गया है? इस पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है। वृत्ताकार पथ बनाता है, ये हमें पता ही है। तो आवेश Q है और आवेश की दिशा मुझे 90 डिग्री दिखानी है चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक मार्कर अंदर की तरफ, उधर दिखा चुके हैं हम, इस साइड दिखा चुके हैं। अब आवेश को कहां दिखाएंगे हम? 90 डिग्री मतलब ऊपर की तरफ। तो गति की दिशा किस तरफ है? किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब आपको पता करना है कि बल किस साइड लगेगा। फिर भीख मांगना स्टार्ट। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है और आपको ये अंगूठा किस तरफ ले जाना है, तो ऐसे में ही हो पाएगा। देखो ऐसे में कैसे जा रहा है, तो बल किस साइड लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है ना, इस साइड लग रहा है, इस साइड। ये हो गया बल की दिशा, ये ऐसे। बहुत लोग दिमाग इस हाथ से करेंगे तो क्या होगा, इस हाथ से तुम कैसे, राइट हैंड से ही करना है, ठीक है। और सोचेंगे ऐसे ना करके ऐसे में करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। आवेश जो है हमारा, ये छोटा सा मासूम सा प्यारा सा आवेश है, ये रेड वाला, सीधा जाने की कोशिश कर रहा था। चुंबकीय बल ऊपर की तरफ लगा यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ सीधा जाने की बजाय वो कहाँ तक जाने लगा? ऐसे में। वो यहाँ से ऐसे 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 जाने लगा। जैसे कभी नदी में तैरने का ट्राई करो, बहाव की दिशा में, या उसके सीधा ही जाने की ट्राई करो। अगर कभी तैरा होगा नदी में, तो अब कभी भी इस किनारे से उस किनारे तक सीधा नहीं जा पाओगे, ठीक है। यदि दो किनारा ये है, आप सोचोगे कि हम यहाँ से सीधा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप सीधा जा रहे हो, बट आपको अगर बहाव इस तरफ है तो आप नदी में किस धीरे धीरे बहाव की दिशा में ही बहते हुए आगे आओगे। होता है कि नहीं? या कभी फील करना। और तैरना है तभी कूदना, तैरना है तभी कूदना, ये मत बोलना फिजिक्स में पढ़ाया था, वहीं पे फिजिक्स अप्लाई करोगे, उस लायक नहीं बचोगे फिर। मेरे को भी नहीं आता है तैरना, सॉरी, हम सब वहीं बचाएंगे जाकर के।
कुंभकर्ण के तालाब में, कुंभकर्ण नहीं सॉरी यमराज के तालाब में। देखो आगे देख लो, दो दिशा का फिक्स हो गया, आवेश यहां से गति करते हुए यहां पहुंच गया और यहां से गति करते हुए आवेश सब कहां, अब आवेश क्या है, ऊपर जाना चाहता है, जबकि बल किस तरफ इसको ढकेल रहा है, अंदर की तरफ। तो होगा क्या, आवेश जाना चाहता है ऊपर बट बल इसको ढकेल रहा है ऐसे, तो ये सीधा जाने के बजाय ये ऐसे जाने लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये लगभग जाकर के यहां पहुंचेगा। अब आपका आवेश पहुंच चुका है यहां पे, यहां मान लो यहां पहुंच चुका है आपका आवेश। अब बताओ आवेश किस दिशा में गति करना चाहेगा, 90 डिग्री अंदर की तरफ है। देखो आवेश ऊपर की तरफ गति कर चुका है, सॉरी ऐसे था ना पहले, देखो ये V है, आवेश ऐसे गति कर चुका है, यहां पर आके ऊपर गति कर चुका है। अब कहां गति करेगा, इस तरफ आने का ट्राई करेगा आवेश। अगर ट्राई इस तरफ आने का किया तो क्या होगा, देखो तो आवेश की गति की दिशा इस साइड है, यदि आवेश की गति की दिशा इस तरफ है तो बल किस साइड लगेगा, पता कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ, और थंब को किस साइड लेना है, इस साइड ना, ऐसे। तो हमारा जो थंब की डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, तो बल किस तरफ लगेगा, बल यहां पे लगेगा हमारा इस तरफ, नीचे की तरफ। इट मीन्स यहां से ये पता चल रहा है आवेश जा रहा तो सीधा जाता है, बट अगेन बल के कारण उसको कहां की तरफ बल लग रहा है, सीधा जाने के बजाय, वो अपने डायरेक्शन सीधा जाने के बजाय वो बल के कारण वो ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है। अब ये वाली कंडीशन मान लो, इधर पे आवेश आ गया, अब सारी दिशा में आवेश जा चुका है, आवेश सीधा जा चुका है, इधर आ चुका है, नीचे आ चुका है, सॉरी ये है ना दिशा, ऐसे जा चुका, अब कहां आएगा, अब आवेश नीचे आने का ट्राई करेगा। बेचारा जाना चाहता है बट कहीं जा नहीं पा रहा है, ना घर का ना घाट का। अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अंगूठा किस तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे में है ना, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ। बल किस तरफ लग रहा है, इस सेंटर की तरफ लग रहा है। कुल मिला के ये केंद्र की तरह काम कर रहा है ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको बनाया था मैंने, ठीक है। अगेन देखो, ये जो आवेश है, ये आवेश फिर से सीधा जाना चाहता है पर जा नहीं पा रहा है, बल के कारण इसको अंदर की तरफ धकेला जा रहा है। तो सीधा जाने के बजाय वो कहाँ मुड़ रहा है, ऐसे, कैसे, सीधा जाने के बजाय वो मुड़ रहा है ऐसे। फाइनली पता क्या चल रहा है हमें, पता ये चला कि बेचारा निकला तो सीधा था बट वहां पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, वही राउंड लगा रहा है, क्योंकि हर दिशा में बल इस पे लग रहा है और हर बल इसको अलग अलग दिशा में फेंक रहा है। इधर जा रहा है आवेश तो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो इधर की तरफ बल लग रहा है, इधर जा रहा है तो बल नीचे की तरफ ढकेल रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो बल इस साइड ढकेल रहा है। कुल मिला के वो आवेश क्या हो रहा है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि कोई आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो, और कैसी गति करता है, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे हर जगह एंगल कितना बन रहा है, हर जगह एंगल आपका बन रहा है 90 डिग्री का। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और ये 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। वो कोण आप दिखा नहीं सकते हो क्योंकि वो तो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो हेंस यहाँ पे पता चलता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो पथ कैसा होता है, कैसे पथ में गति करने लगता है वो, वृत्ताकार पथ में। और यहीं से न्यूमेरिकल बनता है कि जिस वृत्ताकार पथ में यह गति कर रहा है, कई बार ऐसे बनता है प्रश्न, यदि 15 कूलाम का आवेश 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और कितने वेग से, सपोज कर लो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो उस आवेश द्वारा बनाए गए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और जिसने ये समझा नहीं होगा ना, लगेगा क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ रहे हैं हम। देखो जरा यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपसे इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछी जा सकती है, आवर्तकाल,
आवर्ती या फिर वेग भी पूछा जाता है, वृत्ताकार पथ की वेग कितना है। तो सबसे पहले मेन आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वृत्ताकार पथ का वेग और त्रिज्या पे बनता है, और बहुत सिंपल है निकालना। आवेश की वृत्ताकार पथ, कोई भी वस्तु 11th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी दोबारा समझा दूंगा। कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वो हमेशा एक बल सेंटर की तरफ लगाता है, और इस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। कोई भी चीज यदि घूम रहा है, ठीक है, वृत्ताकार, तो वो सेंटर की तरफ क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये आवेश है, ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो आवेश की दिशा देखो, बल की दिशा है ये तीर का निशान, बल की दिशा साफ साफ पता चल रहा है किस तरफ लग रहा है। कोई भी दिशा में आवेश जाए, लेकिन बल की दिशा हमेशा कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ। यदि हमेशा बल की दिशा सेंटर की तरफ है तो आप हमेशा गोला वृत्ताकार पथ में ही घूमोगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं घूमोगे, जब जब आपकी दिशा अंदर की तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ। तो आप यहाँ पे, अच्छा, इस बल का कारण कौन सा है? एक तो इसके वृत्ताकार पथ में घूमने के कारण इसमें अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है ये mv² r। हाँ, लंबवत गति तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ये होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। और ये बल उत्पन्न क्यों हुआ? ये बल उत्पन्न हुआ चुंबकीय बल के वजह से। आवेश कैसे क्षेत्र में गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस बल को किस चीज से दिखाते हैं? QBV साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसमें दो बल लग रहे हैं, एक बल अभिकेंद्रीय बल है और एक बल चुंबकीय बल है। बस दोनों को तुलना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखना है, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आवेश Q के वृत्ताकार गति के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी हैं? अभिकेंद्रीय बल और वह कौन सा बल? चुंबकीय बल। दोनों क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अतः देखो लास्ट लाइन है, आवेश Q यदि वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इस आवेश में, इस वृत्ताकार पथ, अगर कोई भी चीज वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। अभि मतलब होता है की और केंद्र मतलब केंद्र। अभिकेंद्र को आप करोगे तो अभिकेंद्र मतलब है केंद्र की ओर लगने वाला बल। सारे बल देखो केंद्र की तरफ आ रहे हैं, तो एक अभिकेंद्रीय बल की वजह से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। और एक्चुअल में गति का रीजन क्या है? चुंबकीय बल। तो आप क्या लिख सकते हो उसमें? अतः अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? अभिकेंद्र बल F बराबर कितना होता है? m, ये फॉर्मूला होता है mv²/r। m का मतलब हो गया इस आवेश का द्रव्यमान, v का मतलब हो गया आवेश कितनी स्पीड से गति कर रही है, r मतलब इस ये जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या। तो अभिकेंद्र बल हो गया ये, देखो जरा, QVB साइन 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और आवेश हमेशा 90 डिग्री में गति कर रहा है। तो साइन 90 यहाँ लिखोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ QVB? तो देखो F बराबर mv² और F बराबर QVB। सो इसलिए क्या हो जाएगा? अतः, या फिर ऐसे लिख दो, इसलिए F बराबर कितना हो गया? इसलिए F बराबर सिंपल लिख सकते हो mv² बराबर बटे r, और F बराबर mv² बटे r है, और F बराबर आल्सो क्या है? QVB। ये आपका मेन रिलेशन है। अब यहां से वो जो चाहे वो निकाल सकते हो। अच्छा, V से V कट सकता है, इधर 2 V है, इधर कितने V है? एक। ये वाला हिस्सा दिख रहा है कैमरे पे नीचे, तो कितना हो जाएगा? या फिर इसको इधर लिख लेता हूं, इस साइड को, क्योंकि और भी चीजें समझानी है ना। इसको इधर लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2? या F बराबर mv² अपॉन r
और नीचे क्या है, F बराबर क्या है, क्यू वी बी। तो अगर तुलना करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, F बराबर एम बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया, और इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 डाल लो अगर, तो इक्वेशन ये एक ये और इक्वेशन 2 क्या है, क्यू वी बी। वी से वी कटेगा, 2 वी है तो एक वी इस वी से कट गया, तो क्या बच गया, एम वी अपॉन आर बराबर, ये आपका अगर आंसर मानो तो देखो अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन बने आप निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब देखो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो बी की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आर पूछे तो आर को ऊपर लेके क्यू बी को नीचे लेके आर की वैल्यू निकाल सकते हो। इस वृत्ताकार पथ में आवेश की वेग पूछे, गति पूछे तो आप वी निकाल सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो इससे अब। ठीक है, आवेश का मान पूछे वो भी निकाल सकते हो, द्रव्यमान पूछे वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है ये वाला। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और स्पेशली यहाँ पर ये पूछा जाता है, या तो आर पूछा जाता है। आर कैसे निकालोगे, आर निकालने के लिए क्यूबी को क्या करना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये आर निकल गया। और इसके अलावा क्वेश्चंस में आर नहीं पूछा जाता तो क्या पूछा जाता है, वी। वी कैसे निकालोगे, आर को क्यूबी के पास भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्यू बी, और एम को नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे यही चीज पूछा जाता है।